हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन, अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो है आप लोगों के लिए, और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं BLIS कोर्स के ऊपर कि आप आज के वीडियो में ये जान सकेंगे कि बिलीव कोर्स है क्या, बिलीव कोर्स की योग्यता क्या है और बिलीव कोर्स की फीस कितनी है, और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के इंफॉर्मेशन BLIS कोर्स से रिलेटेड आज आप जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हमारी जो चर्चा होगी वो होगी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की एडमिशन की जो डेट है, लास्ट डेट है, वो कर दी गई है अब 15 मार्च। और जो छात्र हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके मन में सवाल यही होगा कि बिलीव कोर्स है क्या, इसको करने का लाभ क्या है, इस कोर्स को करने की योग्यता क्या है। तो अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है। तो बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं ताकि आप लोग समझ सकें और जान सकें कि बिलीव कोर्स है क्या और इसको करने से क्या फ़ायदा है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे एक लेख के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आज के लेख में हम बात करने वाले हैं बिलीव कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। अच्छा भाई, ठीक है, हिंदी में बात करेंगे। बिलीव कोर्स क्या है? अगर आप भी एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो इससे पहले लाइब्रेरियन का कोर्स करना होगा, और किसी भी कोर्स को करने से पहले उस कोर्स के बारे में हमें संपूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स को करने से आपको क्या लाभ होगा, ठीक है? उस कोर्स को करने से पहले आजकल भाई सभी लोग सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं ना, मेरा प्रॉफिट क्या है इसमें, बोलते हैं ना। कहीं भी बात होती है तो आप बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग संकोच में रह जाते हैं, कुछ लोग पूछ देते हैं कि भाई इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है। तो वही है भाई, आज का वीडियो आपके प्रॉफिट के लिए है और हम आपके प्रॉफिट का पूरा ध्यान में रखेंगे, और आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि बिलीव कोर्स करने से आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, इसमें हम ये भी बताएंगे कि बिलीव कोर्स करने में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, एडमिशन फीस क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि बिलीव कोर्स क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, ये कोर्स कौन कर सकता है, इस कोर्स की अवधि कितनी है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी की भी बात हो रही है भाई, सब कुछ आज यहाँ बात हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए विषयों की सूची, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किस पर बात होने वाली है। तो सबसे पहले बिलीव कोर्स है क्या? तो बिलीव कोर्स मैं आपको यहीं पर शॉर्ट में बता देता हूँ, अभी मैं आपको और भी जानकारी दूंगा आगे। लेकिन बिलीव कोर्स आपका एक क्या है, बैचलर डिग्री देता है आपको, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बिलीव कोर्स के बारे में बताया जाएगा, बिलीव कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिलीव कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप बिलीव में एडमिशन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपने BA किया है या BSc किया है या BCom किया है या BBA किया है, जो भी आपने स्नातक डिग्री ली है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिलीव करना है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स करना है, तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ले सकते हैं बिलीव में एडमिशन। बिलीव कोर्स कितने साल का होता है? तो ये 1 ईयर का कोर्स है भाई, ठीक है। उम्र सीमा, ये सारी चीज़ें हम आपको अंदर अभी बात करेंगे। अभी अगर हम यहीं पे सब कुछ बता देंगे तो आप तुरंत वीडियो को ख़त्म कर दोगे कि अरे बस हो गया, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है, आइए हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर बात करते हैं बहुत आराम से, और इस चीज़ को समझिएगा। खास तौर से जो लोग बिलीव कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है भाई, वो तो कोर्स करने से पहले
बहुत कुछ सोच समझ के कोर्स में एडमिशन लिया होगा आप लोगों ने। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स आ रहे हैं और जो व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि बिलीव कोर्स होता क्या है, वास्तव में इसको करने से हमको लाभ क्या मिलेगा, इसको कोर्स को करने की अवधि कितनी है, इसकी फीस कितनी है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं और इस कोर्स का पूरा नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से BLIS और MLIS के छात्रों को रोज नई नई इंफॉर्मेशन से अपडेट करते हैं, ठीक है। तो आज भी हम BLIS के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं और ये इन्फॉर्मेशन शायद कितने लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है, ठीक है। तो आइए, इस कोर्स का पूरा नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है। एक एक लाइन पे बहुत ध्यान से आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आज ये बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप BLIS करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप लोग बिल्कुल आज यहाँ से समझ के जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी BLIS से रिलेटेड, कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है। तो आइए, यह ग्रेजुएशन कोर्स है। यह कोर्स पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। मैंने बताया अभी कि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 2 सेमेस्टर होता है। इसमें उम्मीदवारों को पुस्तकालय प्रबंधन और प्रशासन के बारे में सिखाया जाता है। इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर 2 सेमेस्टर में बांटा गया है। यह मुख्य रूप से पुस्तकालयों के संरक्षण और रख रखाव से संबंधित है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि BLIS या बिलीव जो कह लीजिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और यह एक ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी कि आपको आपको ये क्या प्रदान करता है, ये आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करता है, बैचलर डिग्री प्रदान करता है। इस कोर्स की अवधि 1 वर्ष है, ठीक है। इस कोर्स की अवधि है 1 वर्ष और 1 वर्ष में प्रत्येक 6 माह पर, ठीक है, प्रत्येक 6 माह पर आपका एक सेमेस्टर होता है। यानी कि प्रत्येक 6 माह पर आपको परीक्षा के दौर से गुजरना होगा, असाइनमेंट के दौर से गुजरना होगा और 1 वर्ष में आपको 2 बार इस दौर से गुजरना होगा, परीक्षाओं के दौर से और असाइनमेंट लिखने के दौर से, ठीक है। तो यहाँ तक की जानकारी ये थी। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए भाई, बिलीव के बारे में, यानी कि बिलीव कोर्स डिटेल इन हिंदी। अच्छा भाई, हिंदी में ही बता रहे हैं आपको ताकि आप समझ सकें। बिलीव बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि में पढ़ाया जाता है। आपके BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय यानी कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, ढेर सारे विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई कराई जाती है BLIS की। और साथ में आपका एक और मुक्त विश्वविद्यालय है, वो है UPRTOU, जिसके बारे में हम अपने चैनल पर बताया करते हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इस पर भी चर्चा होगी कि यहाँ से कोर्स करने पर, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से कोर्स करने पर कितनी फीस देनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो सेशन में बने रहिए। अभी देखिए फ़ोन आ रहा था, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हीं का फ़ोन था, दिल्ली में रहते हैं और बिलीव कर रहे हैं, तो इनको भी जानकारी चाहिए कुछ। तो हेमंत जी, हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। अभी हम अपने बच्चों को थोड़ा सा बता लें कि क्या है बिलीव कोर्स का महत्व। तो आइए, बिलीव कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों जैसे पुस्तकालय और समाज, पुस्तकालय सूचीकरण सिद्धांत और व्यवहारिक, पुस्तकालय वर्गीकरण, सूचना स्रोत और सेवाएं आदि शामिल हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिलीव और कोर्स की औसत ट्यूशन फीस यहाँ पर दी गई है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हर जगह आप जब भी कोर्स करने जाएँ तो उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़रूर आप जा कर के वहाँ से पता कर लें, ठीक है। बिलीव कोर्स के लिए क्या योग्यता
होनी चाहिए। तो हम योग्यता की बात करते हैं अभी। बिलीव कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया था ना कि बिलीव कोर्स करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री कोई भी स्ट्रीम में हो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक 50% होना ज़रूरी है। जबकि हमारे यूपीआरटीओयू में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, केवल स्नातक पास होना चाहिए बच्चा बस। मार्क्स की मांग अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग। देखिए यहाँ पर वही बात लिख दी गई है कि जो भी मार्क्स हैं यहाँ पर 50% मांगा गया है। कोई यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर 55%, कहीं 60% भी मांग लेते हैं। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है, ठीक है। बिलीव कोर्स कितने साल का होता है तो हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। बिलीव कोर्स होता है 1 साल का, ठीक है ना। बिलीव कोर्स होता है 1 साल का। बिलीव कोर्स यहाँ पर दिखाया गया 1 साल का। इस कोर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं। कॉलेज के हिसाब से सेमेस्टर भी अलग अलग हो सकते हैं। कहीं एक ही बार वार्षिक परीक्षा हो सकती है और कहीं साल में 2 बार आपके सेमेस्टर एग्जाम हो सकते हैं। बिलीव कोर्स में उम्र की क्या सीमा है? तो उम्र की सीमा तो नहीं कोई होनी चाहिए भाई। ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ पर उम्र सीमा मांगा जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजों में उम्र की सीमा के बिना ही एडमिशन लिया जाता है। अगर आप डिस्टेंस मोड में बिलीव करते हैं तो उम्र का सवाल ही नहीं होता है। जी बिल्कुल। हम बात करते हैं यूपीआरटीओयू के बारे में। जब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप कहेंगे क्या बार बार यूपीआरटीओयू? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं भाई। आप इग्नू से भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में ढेर सारी सूचनाएं आप लोगों को देते हैं, तो हम इसी की बात बार बार कर लिया करते हैं। तो इससे आप लोग नाराज मत होया करिए। अगर आप डिस्टेंस मोड में करते हैं तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड में 1 साल का ही कोर्स करना होता है। यानी कि रेगुलर में भी और डिस्टेंस दोनों में 1 वर्ष का कोर्स है, ठीक है। 2 सेमेस्टर है यहाँ यूपीआरटीओयू में। बिलीव कोर्स एडमिशन की प्रक्रिया क्या है भाई? ये भी जानना जरूरी है कि बिलीव कोर्स की एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रक्रिया बिल्कुल डिप्लोमा की तरह है। इसका एडमिशन ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के बाद शुरू होता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन रिजल्ट की डिमांड होती है। इसलिए जब तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम, यानी कि जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास स्नातक का रिजल्ट आ गया, यानी कि जब आप पास हो गए क्या, ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिलीव में, ठीक है। बिलीव कोर्स की एडमिशन प्रक्रिया हम आपको यही बता रहे थे, ठीक है। देखिए, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एडमिशन क्रिया बिल्कुल डिप्लोमा की तरह है। इसका एडमिशन ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के बाद होता है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा ही विश्वविद्यालय है जहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और फॉर्म सबमिट कीजिए, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट है जहाँ इस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ पर एंट्रेंस परीक्षा होती है जो स्टूडेंट बिलीव के मानदंड योग्यता में उत्तीर्ण करता है। एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है और आपका एडमिशन होता है। एडमिशन होने से पहले आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। आगे देखिए, हम बात करने वाले हैं बिलीव कोर्स के फीस की, ठीक है। बिलीव कोर्स के फीस की हम बात करेंगे। तो बिलीव कोर्स की फीस की अगर बात कर लें तो आपका जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, यूपीआरटीओयू जो है, वहाँ पर फीस वर्तमान समय में है 9,500। जी हाँ, 1 वर्ष की फीस है आपकी 9,500 रुपये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने जब कोर्स किया था तो उस समय 7,500 रुपये थी, ठीक है। आइए बात करते हैं यहाँ पर बिलीव कोर्स करने के बाद जॉब के कई, अच्छा, अब नया टॉपिक पर आ गए। फीस की बात हो गई, बिलीव कोर्स करने के बाद रोजगार। बिल्कुल सही भाई। कोई भी कोर्स करते हैं, अगर आप भाई बीए करते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि हम बीए करने के बाद हम आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। या बीए के बाद एमए करके टीचिंग लाइन में जाएंगे, या एमए के बाद बीएड कर लेंगे, बीएड के बाद एमएड कर लेंगे, ठीक है। ये सब आप सोचते हैं ना। बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद आप सोचते हैं ना कि हम बीकॉम कर रहे हैं, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हमको जाना है, हमको क्या करना है, हमको सीए करना है, हमको सीएस करना है, हमको आईसीडब्ल्यूए करना है, ठीक है। जब आप जाते हैं क्या करने, बीएससी करने, तो आप सोचते हैं ना कि हमको एमएससी करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, एमएससी मैथ है,
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है हमको, तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो ना। बीबीए करो तो कंप्यूटर के बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, एमबीए करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह अगर आप बिलीव कोर्स कर रहे हैं तो करने के बाद आपके मन में होगा ना कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तो इस जानकारी को भी आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। बिलीव कोर्स करने के बाद जॉब के कई सारा मौका मिलता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आप दोनों में भी जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपको आगे की पढ़ाई जारी रखनी है तो आप लाइब्रेरी का कोर्स करने के बाद लाइब्रेरी में मास्टर का कोर्स भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये भी बात सही है। बिलीव के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमलिव भी कर सकते हैं। ठीक है, बिलीव के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमलिव भी कर सकते हैं। एमलिव के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। बिलीव कोर्स करने के बाद जॉब पद क्या होता है, तो अच्छा भाई हम यहाँ ये भी बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में भी बात की गई थी लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में, और आज फिर एक बार ये आ गया लाइब्रेरियन पोस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर फिर एक बार फिर हमारे वीडियो में लाइब्रेरियन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, एक बार फिर उस पर चर्चा होने जा रही है। और ये जो सवाल था कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में पोस्ट कौन कौन सी होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सवाल जो था एक छात्र का था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। लाइब्रेरी स्पेशलिस्ट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लाइब्रेरियन, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ट्रेनी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैटलॉगर, लाइब्रेरी ट्रेनी, स्टोरेज स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंडेक्सर, सीनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। तो ये सारी पोस्ट यहाँ पर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी आपके सामने पोस्ट है। लाइब्रेरी ट्रेनी हो गया, या स्टोरेज स्पेशलिस्ट हो गया, इंडेक्सर हो गया, डिप्टी लाइब्रेरियन हो गया। तो ये सारी पोस्ट हैं। जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं ना, तो आपको इतनी सारी पोस्टें देखने को मिलती हैं और आपको इसमें से किसी न किसी एक पोस्ट पर काम करना पड़ता है। अच्छा भाई, आगे की बात करते हैं। बिलीव कोर्स करने के बाद सैलरी, तो जैसा काम रहेगा वैसे सैलरी रहेगी भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। बिलीव कोर्स कौन कौन से विषय होते हैं भाई बिलीव में। सही बात है, कुछ लोगों की इच्छा होती होगी कि हम पहले ही जान लें कि लाइब्रेरी कोर्स करने में कोई कठिन विषय तो नहीं है। ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो ठीक है, हम ये भी बता देते हैं। यहाँ तो पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी, लेकिन हम आपका जो यूपीआरटी ओयू है उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर एक वीडियो एक दिन जरूर मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई। यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, लाइब्रेरी लेजिस्लेटिव, मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, इमर्जिंग इश्यूज इन लाइब्रेरी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक और कैटेलॉगिंग। ठीक है, तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट थे जो बताए गए कि बिलीव में आपको पढ़ने पड़ते हैं। और वर्तमान समय में मैं यूपीआरटी ओयू की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर लूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में 6 और सेकंड सेमेस्टर में 6, यानी कि टोटल आपको 12 पेपर यानी कि 12 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस पर भी एक दिन चर्चा हो जाएगी कि कौन कौन से 12 पेपर हैं। उस पर भी एक बार एक वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक सीरीज से बता दूंगा कि इतने पेपर हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में BLIS में एडमिशन लेते हैं तो आपको इतने पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भाई इस पर भी चर्चा एक दिन होगी। तो आज का जो ये वीडियो था दोस्तों, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बिलीव कोर्स अगर आप कर रहे हैं और हमारे चैनल पर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा। इससे हमको बहुत अच्छा लगेगा और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा कि हमने कुछ किया है अच्छा काम। अच्छा भाई, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।